ये है फ्रांस, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और इतिहास में कभी एक सुपर पावर थी। लेकिन आज के वीडियो में हम फ्रांस की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उसकी जियोपॉलिटिक्स समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे देशों की ताकत उसके नेता से नहीं बल्कि उसके नक्शे से बनती है। और एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। आप बताओ, फ्रांस किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आप कहेंगे बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और अंडोरा। अब अगला सवाल, फ्रांस किन देशों के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करता है? आप सोचेंगे स्पेन और बेल्जियम, क्योंकि उसके नक्शे में यही चीजें दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई ये है, फ्रांस का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर आज के डेट में ब्राजील के साथ है। जी हाँ, ब्राजील के साथ, जो कि नक्शे में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ब्राजील आपको अटलांटिक ओशन के दूसरे साइड दिखाई पड़ता है। आप बोलोगे आखिर ऐसा कैसे होगा? तो चलिए नक्शा खोल के समझते हैं। जो मैप आप फ्रांस का देखते हो उसको कहते हैं मेट्रोलियन फ्रांस या फिर मेनलैंड फ्रांस। लेकिन असली फ्रांस इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रांस के पास दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत सारी टेरिटरीज है। साउथ अमेरिका के डेंसे जंगल वाला हिस्सा फ्रांस के अंदर आता है, और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। यहाँ तक कि इंडियन ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे और स्ट्रेटेजिक आइलैंड फ्रांस के बने हुए हैं, और बहुत सारी टेरिटरी कनाडा के आसपास है। अटलांटिक साइड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और इसी फ्रेंच गियोना की वजह से फ्रांस का बॉर्डर ब्राजील के साथ में बन जाता है, और वो बॉर्डर फ्रांस के मेनलैंड फ्रांस से भी लंबा बन जाता है। यानी कि फ्रांस की जियोग्राफी बस यूरोप तक सीमित नहीं है। फ्रांस एक तरह से ग्लोबल फुटप्रिंट वाला देश है। अगर आप 100 साल पीछे जाओ तो फ्रांस का एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था कि दुनिया के 10% लैंड पे इसका कब्जा था। अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया तक फ्रेंच एम्पायर बना हुआ था, और आज भी अफ्रीका के बहुत सारे देश में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ट्रेड आज भी फ्रांस से लिंक किए हुए हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी दोनों के साथ एक टाइम में डायरेक्ट संबंध रखता है। पूरे के पूरे यूरोप में बहुत सारे कम देश ऐसा एडवांटेज रखते हैं। अटलांटिक ओशन का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ डायरेक्ट रूट है। अटलांटिक ट्रेड लेन से इसकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा पास है, और मेडिटेरियन सी का मतलब है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और डायरेक्ट स्विच कनाल के जरिए एशिया तक ट्रेड। यानी कि फ्रांस की पोर्ट और नेवल की पोजीशन उसको यूरोप में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और अगर आप फ्रांस के पास बहुत सारी कंट्री को देखो, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और इटली है, और ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा हाई कैपिटा वाले रीजन है। अब आप सोचो, आपके कंट्री के पास बहुत सारा वेल्थ सर्कुलेट हो रहा है, तो ट्रेड, लॉजिस्टिक, इन्वेस्टमेंट मार्केट आपको डायरेक्ट फायदा होगा, और फ्रांस का लोकेशन उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। अब बात करते हैं फ्रांस की कोर जियोग्राफी की, जो कि इसे बहुत सारे सेंचुरी से सपोर्ट करता है। फ्रांस और स्पेन के बीच बहुत बड़ी पायरेनी माउंटेन रेंज है, और इतिहास से ये माउंटेन फ्रांस को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखती है। जब 8वीं सदी में मुस्लिम आर्मी स्पेन तक पहुंच चुकी थी, तब जाके ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा काम आया था, उसने उन्हें वहीं रोक दिया था। आप सोचो, ये माउंटेन उसे विदेशी आक्रमण से बचाता है, और ये तो बस एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन जियोग्राफी का रोल बहुत बड़ा है। साउथ ईस्ट में एल्पस इटली की तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड है। फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे बहुत बड़ा एल्पस है, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, जो की एक साइड है, और ये माउंटेन फ्रांस की ईस्टर्न और साउथर्न साइड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रदान करती है। और फ्रांस के लिए सबसे बड़ा है नॉर्थ फ्लैट साइड का कॉरिडोर। फ्रांस का नॉर्थ एरिया अगर आप इटली से कंपेयर करें तो पूरा फ्लैट है। इतिहास में मेजर एविएशन का सबसे बड़ा रूट यही था, इसीलिए 1870 में वर्ल्ड वार पीरियड के दौरान इसी रूट पे बहुत भारी प्रेशर दिखाई पड़ा था। यानी कि फ्रांस हर साइड से ऑलमोस्ट नेचुरली प्रोटेक्टेड है, और यही स्टेबिलिटी इस कंट्री को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। और अगर मैं बात करूँ फ्रांस के नॉर्थ वेस्ट साइड की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज है। इंग्लिश चैनल दुनिया की सबसे बड़ी और बिगेस्ट सी जंक्शन है, और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का पूरा ट्रेड यहीं से गुजरता है, और फ्रांस इतने हैवी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। ये जियोग्राफी बहुत ही ज्यादा फ्रांस को एडवांटेज देती है। पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक और वहाँ पे नेवल प्रेजेंस, ये सारी चीजें फ्रांस को बहुत ही ज्यादा नेचुरल एडवांटेज देती है। और यही एक रीजन है कि फ्रांस बस लैंड पावर नहीं बल्कि मैटेरियल पावर भी रखता है। और फ्रांस की जियोग्राफी का डायरेक्ट फायदा उसका यूके के साथ डायरेक्ट लिंक है। फ्रांस और यूके एक दूसरे में रेल टनल के जरिए जुड़े हुए हैं, और इन सारी चीजों ने वहाँ पे ट्रेड को बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया है। नॉर्थन फ्रांस से लेके पेरिस तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेल नेटवर्क है, और बेल्जियम के साथ इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही आसानी से हो जाती है। यानी कि
इसका मतलब फ्रांस सारी तरीके से यूके से जुड़ा हुआ है। फ्रांस का लोकेशन और जियोग्राफी यहाँ पे एक ब्रिज का काम करती है। और फ्रांस का आखिरी और सबसे बड़ा जियोग्राफिक बेनिफिट ये है कि वाटर सप्लाई स्टेबल और सिटी कनेक्टिविटी, फर्टाइल जमीन और एग्रीकल्चर लैंड का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। इसी फर्टाइल लैंड के कारण फ्रांस पूरे यूरोप में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। और यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं और नदियों से यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। यानी कि फ्रांस जियोग्राफी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देती, वो फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इंडियन ओशन पैसिफिक में फ्रांस के आइलैंड सिर्फ मैप में डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे और ये फ्रांस के काम आते हैं। इनके जरिए फ्रांस शिपिंग रूट से बहुत ज्यादा प्रेजेंस बना पाता है। ट्रेड कंटेनर की सिक्योरिटी बहुत ही आसानी से फ्रांस मैनेज करता है। मिडिल ईस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में फ्रांस इससे नजर रखता है। यही एक रीजन है कि फ्रांस यहाँ पे बहुत हेवी मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। तो दोस्तों, फ्रांस की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी जियोग्राफी में छुपा है। 2 ओशन का एक्सेस, नेचुरल डिफेंस, दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट पे इसकी लोकेशन है, स्ट्रॉन्ग रिवर का सिस्टम जो इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देता है, और ओवरसीज टेरिटरीज के कारण इसे ग्लोबल रीच मिलती है। अगर आपको ऐसी मैप बेस्ड जियोग्राफी की वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।